अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट एंड होम्योपैथ डॉक्टर इरफान। आज की इस वीडियो में शुगर के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। ये एक निहायत ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में किया जाता है जहाँ शुगर का मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम है। वतन अजीज़ का कुल आबादी का 27% इस शुगर की बीमारी का शिकार है। तकरीबन 33 मिलियन से ज़ायद अफराद को शुगर का मर्ज़ लाहक है और पूरी दुनिया में तकरीबन 537 यानी कि 537 मिलियन अफराद शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। और ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के अंदाजे के मुताबिक 2045 यानी 2045 तक ये तादाद 783 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। पाकिस्तान के बारे में एक बात यह भी हैरानकुन है कि पाकिस्तान में टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1 शुगर की बीमारी के बजाय टाइप 2 शुगर की बीमारी के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जबकि अगर हम दूसरे ममालिक को देखें तो दूसरे ममालिक में टाइप 1 शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा है और टाइप 2 शुगर की बीमारी के मरीज़ बहुत कम हैं। टाइप 2 शुगर की बीमारी के मरीज़ वो होते हैं जिनके जिस्म में इंसुलिन तो बन रही होती है मगर वो काम नहीं कर रही होती, और एक वक्त आता है कि इंसुलिन बहुत कम बनती है या बिल्कुल बनना बंद हो जाती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि टाइप 2 शुगर के मरीज़ों को पहले टेबलेट्स गोलियां दी जाती हैं, आखिर फिर उनको इंसुलिन पे डाल दिया जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की बीमारी में तो इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रही होती, जिसकी वजह से बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मसला ये भी है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों को इल्म ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला भी हो चुके हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की अलामात शुरू में जिस्म पे कोई भी अलामात ज़ाहिर नहीं करती। बहरहाल अगर आपको पता चल ही गया है कि आप शुगर की बीमारी होने के निशाने पर हैं, रिस्क फैक्टर पे हैं, तो फौरी तौर पर आज से ही अपना लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करें। रोज़ाना 1 घंटा वॉक लाजमी करें, नहीं तो कम से कम 30 मिनट यानी कि आधा घंटा वॉक तो लाजमी करें। और जहां पैदल जाया जा सकता है वहां पैदल ही जाएं। अपने काम खुद करें, सुस्त रवैये के बजाय चुस्त रवैया इख्तियार करें। कोशिश करें कि रोज़ाना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। 8 से 10 गिलास पानी पीने की आदत लाजमी बनाएं। सब्जियों फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाज़ार से बने हुए खाने ना खाएं, बल्कि बेकरी आइटम्स, डब्बे वाले जूसेस बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा वो अफराद जिन्हें शुगर का मर्ज़ होने का ख़तरा है, वो अफराद चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी को वाइट टेबल पॉइजन कहा जाता है। एक बात यह भी जहन में बिठा लें कि अगर किसी शख्स को शुगर का मर्ज़ लाहक हो चुका है तो वो आपको कभी भी गुड बाय नहीं कहेगा, बल्कि शुगर का मर्ज़ ज़िंदगी भर साथ रहने वाला मर्ज़ है। और इस बीमारी के साथ सेहतमंद ज़िंदगी जीने का सिर्फ एक ही सही तरीका है कि अपने लाइफस्टाइल यानी कि तर्ज ज़िंदगी को बदलें। और इस बीमारी से मुतल्लिक सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या फिज़िकली सेशंस होते रहते हैं। इस बीमारी के साथ चलने का तरीका सीखें और पूछते रहें, क्योंकि पूछने में शर्मिंदगी महसूस ना करें। शेख सादी का कौल है कि जो जितना ज़्यादा पूछता है वो उतना ज़्यादा सीखता है। और आप या आपका कोई अजीज़ अगर इस शुगर की बीमारी में मुब्तला है और इस बात पे कंफ्यूज हैं कि शुगर की बीमारी में कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और कौन सी ग़िज़ा खाने से शुगर की मिकदार जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और नुकसान पहुंचाती है, तो इसके लिए हमारी टीम में शामिल डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। तो मुफ्त डाइट प्लान, अपना फ्री डाइट प्लान लेने के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।